My dear student and viewers, all of you, good morning. इससे पहले मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था और उसके बाद प्रेजेंट टेंस को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड का फर्स्ट नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है रहता है और इसका आखिर में ता, था, ते, थे, ती, थी रहता है, या तो या, ए, ई रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 का इस्तेमाल करते थे, बट इसमें हम लोग वर्ब 2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता, था, या, ए, ई है, यानी कि वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी, या तो या, ए, ई रहना चाहिए। उस तरह से इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि वर्ब 1 या वर्ब 5 रहा करता था, बट यहाँ वर्ब 2 लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट लगाते थे, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, जिस वाक्य के आखिर में ता, था, ते, थे, ती, थी आए वह सिंपल पास्ट कहलाता है। तो कोई ऐसा सेंटेंस, सपोज मैंने लिखा गया, गया, गया। यहां हम लोगों ने क्या देखा, देखने में बड़ा अजीब लगता होगा गया गया गया, लेकिन सपोज गया नाम का एक व्यक्ति है और गया नाम का एक जगह है और गया एक जाना हुआ, तो जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है, उसका नाम गया। जाना का एक जाना है, जाना का वर्ब टू गो, वर्ब गो होता है और वर्ब टू वेंट हो जाता है, तो गया वेंट टू, और गया एक जगह है, गया वेंट टू गया। इस तरह से हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया है, गया वेंट टू गया। अब है गया, गया नहीं गया, गया, गया नहीं गया। ये देखिए, ये एक अजीब सवाल है। गया गया नहीं गया मतलब गया नाम का एक लड़का जो है गया शहर नहीं गया। गया सब्जेक्ट हो गया, जाना का यहां पर डिड नॉट लगाएंगे, गया डिड नॉट, अब वर्ब 1 हो जाएगा। डिड नॉट यहाँ वेंट होता था ना, बट निगेटिव में क्या वर्ब 1 होता है, गया डिड नॉट गो टू गया। हम लोगों ने इस तरह से देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं। रूल आप लोग देख लिए होंगे, अब आगे मैं देखता हूं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देख रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि या, ए, ई, या, ता, थे, ती, थी रहता है। सपोज मैंने तुमसे मिला, मैंने तुमसे मिला, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या इसको ये भी कह सकते हैं मैं तुमसे मिलता था, मैं तुमसे मिलता था, मैं तुमसे मिलता था। मैं का इंग्लिश आई हुआ, मिलना का क्या होता है, मीट होता है, वर्ब 2 लगेगा, आई मेट। तुमसे का इंग्लिश यू। आप लोगों ने मूवी देखा होगा जब वी मेट, जब वी मेट, मेट मीट से बना हुआ, मीट का वर्ब टू मेट है। आई मेट यू,
मैं तुमसे मिलता था, यहां भी था रहे या तो या यही रहे, रूल वही लगेगा। आई मेट यू, अगर इसका निगेटिव हो, अगर इसका निगेटिव लिखना हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, वह दूध पीता था, वह दूध पीता था, ये तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह दूध पीता था, ही, पीना का ड्रैंक, वर्ब टू लगेगा हमेशा, ड्रिंक का वर्ब टू ड्रैंक होता है, ही ड्रैंक मिल्क। निगेटिव क्या हो जाएगा, वह दूध नहीं पीता था, ही डिड नॉट, और नेगेटिव में वर्ब हो जाएगा ड्रिंक, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह दूध पीता था, डिड ही ड्रिंक मिल्क। वह दूध क्यों पीता था, वाई डिड ही, वाई डिड ही ड्रिंक मिल्क। यहां पर क्या, इंट्रोगेटिव में भी डिड लगा बट वर्ब वर्ड, इंट्रोगेटिव में ड्रिंक वर्ब वर्ड, नेगेटिव में ड्रिंक वर्ब वर्ड, बट हियर वर्ब टू। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है। अब आगे देखते हैं, एक बात ध्यान रहे, ये समझ लीजिए आप लोग, वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे राइट, वर्ब टू रोट, वर्ब 3 रिटेन, रिटेन, वर्ब 4 राइटिंग, वर्ब 5 राइट्स। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें इसका इस्तेमाल करना है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वर्ब वन ही रहता है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ, इसके साथ ही मैं एक रिवीजन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं जाता हूं, आई गो टू, मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस। मैं घर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट, आई डोंट, आई डू नॉट गो टू हाउस। क्या मैं घर जाता हूं, डू आई गो टू हाउस। मैं घर कब जाता हूं, व्हेन डू आई गो टू हाउस। इस तरह से ये हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस। मैं घर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। क्या मैं घर जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू हाउस। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई गो टू हाउस, I don't go to house, do I go to house, why do I go to house।
In present continuous, I am going to house, I am not going to house, am I going to house, why am I going to house. In present perfect tense, I have gone to house, I haven't gone to house, have I gone to house, why have I gone to house. And next, in present perfect continuous tense, I have been going to house since morning. I have not been going to house since morning. Have I gone to house? Have I been going to house since morning? इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। आज जो हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें यह है कि I went to house, I didn't go to house, did I go to house, why did I go to house। मीन्स अभी तक मैंने एक सारांश में डिटेल में हिंदी में बता दे रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ते है, ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रहे है, रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुके है, चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइम के साथ रहा है। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ते थे, ती थी, या तो या, ए, ई। और इंग्लिश में अगर बोलना हो, अगर रूल की बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम प्लस टाइम। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं, आई ऑन करो। इस तरह से हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं, आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, व्हाई हैव आई रिटन ए लेटर। And I have been writing a letter since Monday. I have not been writing a letter since Monday. I been writing a letter since Monday. I wrote a letter. I don't wrote a letter. I don't write a letter. I wrote a letter. I didn't write a letter. Why did I write a letter? इस तरह से हम लोग आज टेंस पढ़े। अभी तक मैंने डिटेल के साथ विथ रिवीजन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़ा दिया हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पर बनेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और अभी जब तक मोनेटाइज नहीं होता है तब तक इस सब्सक्राइबर को कम से कम बढ़ा दें, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। और @ पठान, कैपिटल P है, THAN, नीचे वाला स्पेस, GS, कैपिटल GS, कैपिटल CNTRE,
इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस आईडी को ओपन करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़े और मेरा हौसला बढ़ते रहे। आप लोगों से मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप सभी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूज देंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।